नमस्ते किसान मित्रों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण घटक पौधे में जिसे प्रथम पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है नाइट्रोजन की बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी या चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन का पौधे में क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन पौधे में कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूपों में पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति की वजह से पौधा पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। यह अमीनो एसिड का भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसकी कमी से पौधा, यदि नाइट्रोजन की कमी पौधे में, यदि सबसे पहले पौधा मुरझाएगा, उसके बाद पौधा सूख जाएगा और मर जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख सकते हैं। नाइट्रोजन के मुख्य घटकों के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिसमें क्लोरोफिल के बारे में अपने इसके पहले एक वीडियो में क्लोरोफिल के बारे में जानकारी दे चुके हैं। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधे में ऊर्जा प्रदान करता है। नाइट्रोजन इतना महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्व है जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं करता। जैसे मनुष्य के लिए भोजन, हवा, पानी आवश्यक, उसी प्रकार पौधे के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। नाइट्रोजन नियंत्रण का कार्य जिससे फास्फोरस तथा पोटास का विनिमय संतुलन बनाए रखता है। पौधे में नाइट्रोजन और पोटास का संतुलन भी बनाए रखने नाइट्रोजन का मुख्य भूमिका है। नाइट्रोजन से पौधे में दानों का आकार बड़ा हो जाता है तथा दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन अधिक होने से पौधों की ऊंचाई बढ़ जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन होने से पौधे की ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होने से पौधे के कल्ले अधिक फूटते हैं, फैलाव ज़्यादा करते हैं। नाइट्रोजन के प्रभाव से पौधा तथा पत्ते मुलायम हो जाते हैं। यदि बात की जाए, ये आवश्यक घटक हैं नाइट्रोजन के। अब कमी की बात की जाए कि कमी कैसे जानी जाए, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की पत्तियां रंग हल्का हरा तथा पीला हो जाता है। कमी से पौधों में वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। कमी से फले नीचे की पत्तियां, बाद में ऊपर की पत्तियां मुरझाती है, सूखने लगती है। कमी से पत्तियों के बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, कल्ले कम फूटते हैं एवं पैदावार कम हो जाती है। वायुमंडल में 78% के आसपास 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। वर्षा में जल द्वारा पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। जैसे वन में देखें, वनों में जहाँ घने वन है वहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे वर्षा जल के द्वारा ही पूर्ति करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है। यदि बात की जाए कि इसकी पूर्ति कैसे की जाए, तो पूर्ति के लिए पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए रासायनिक द्वारा सबसे आसानी से पूर्ति किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा इसी विधि को उपयोग किया जाता है। यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती है। यदि बात की जाए कार्बनिक में गोबर का खाद प्रथम है, आवश्यक है। गोबर का खाद, खरपतवार, पेड़ पौधों की पत्तियां, अवशिष्ट पदार्थ, हरी खाद आदि के द्वारा भी नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। प्राचीन काल में इसी विधि का उपयोग करते थे। गोबर खाद डालते थे किसान भाई, खरपतवार और हरी पौधों का अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करते थे। अब बात की जाए कार्बनिक की। कार्बनिक कुछ पौधे जो रहते हैं जंगलों में, कार्बनिक नाइट्रोजन कुछ पौधे छोटे मोटे कीटों को पकड़कर तथा उसे खाकर अपने नाइट्रोजन संबंधित पूर्ति कर लेते हैं। तो कुछ पौधे जो जंगलों में पाए जाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति भी कीट पतंगों द्वारा करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की भूमिका अति आवश्यक है। नाइट्रोजन का पौधे में महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि किसान भाइयों को जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।